नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा पशु या एक ऐसा जानवर या एक ऐसा गोवंश जिसने पूरे एक देश की किस्मत को बदल दिया और वो देश आज भी उसकी वजह से हमारे भारत को, हमारे देश को धन्यवाद ज्ञापित करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिर नस्ल के एक सांड कृष्णा की, जिसने ब्राजील में एक नई श्वेत क्रांति पैदा की और जिसकी वजह से ब्राजील ही नहीं पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर दूध क्रांति आई और डेयरी उद्योग जो है वो लगातार फल फूलता रहा और जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी ब्राजील के योगदान को बढ़ा दिया। तो हम बात करेंगे गिर नस्ल के उस सांड कृष्णा के बारे में। तो सबसे पहले हम जो लोग जान लेते हैं कि ब्राजील देश की स्थिति कहां पर है, वो कहां पर है। तो ब्राजील देश जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। जिस प्रकार भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां है, वैसे ही ब्राजील का स्थान 5वां है, यानी भारत से भी अधिक क्षेत्रफल है ब्राजील का। लेकिन ब्राजील जो स्थित है, तो ब्राजील से भूमध्य रेखा गुजरती है उसके ऊपरी भाग से यानी उत्तर से, और ब्राजील के निचले भाग से मकर रेखा गुजरती है। तो इसका मतलब है कि ब्राजील से दो रेखाएं, ऊपरी भाग से भूमध्य रेखा और निचले भाग से मकर रेखा गुजरती है। अब जिस भी देश से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो हम जानते हैं कि उन देशों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए ब्राजील में भी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां के लोगों का रंग भी काला होता है। तो बात कर रहे हैं 1958 की, जब ब्राजील में क्या आ गया था, डेयरी संकट। डेयरी संकट का मतलब है कि पूरे देश के अंदर दूध और दूध से बने हुए पदार्थों की भारी मात्रा में कमी हो गई। उस कमी का कारण क्या था कि 1958 तक ब्राजील के अंदर जिस गाय के दूध और उससे बने पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था, वो गाय यूरोप से लाई गई थी, जिसका नाम था होलिस्टीन फ्रिजियन। तो यूरोप से लाई गई ये होलिस्टीन फ्रिजियन, जिसे एचएफ गाय कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है कि ये दूध बहुत ज्यादा देती थी। एक दिन में ये 40-50 लीटर दूध देती थी और एक बार बच्चा देने पर ये 12,000 से 13,000 और कोई 15,000 लीटर तक दूध भी ये दिया करती थी। लेकिन यूरोप का मौसम सर्द होता है, तो ये सर्दी के अनुकूल थी, लेकिन ब्राजील में मौसम गर्म होता है, इसलिए ये ब्राजील की गर्मी को सहन नहीं कर पा रही थी। ब्राजील की गर्मी को सहन ना कर पाने के कारण इनके अंदर कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो गई और इनकी प्रजनन क्षमता में गिरावट आ गई, जिससे ब्राजील के अंदर जब गायें कम हो गई, उनकी प्रजनन क्षमता घट गई, बीमारियों से उनकी मृत्यु होने लगी। तो इस वजह से ब्राजील देश के अंदर दूध और दूध से बने हुए पदार्थों की भारी मात्रा में कमी हो गई। तो ये ब्राजील पर एक बहुत गहरा संकट आ गया। तो इसको दूर करने के लिए ब्राजील के एक पशु व्यापारी थे, जिनका अपना एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था, जहां पर बहुत सारी गायें वो रखते थे और दूध का व्यापार किया करते थे। उनका नाम था सेल्सो गार्सिया सिड। सेल्सो गार्सिया सिड का एक फार्म हाउस था, जहां पर हजारों की संख्या में गाय हुआ करती थी। तो जब उन्होंने देखा कि देश के अंदर बहुत दूध की कमी हो रही है, गायों की मौत हो जा रही है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या को निपटने के लिए उन्होंने अपने एक साथी, जो उनके उसी फार्म हाउस पर काम किया करते थे, गायों की देखभाल करते थे, जिनका नाम था एल्डोफोंसो डॉस सेंटोस। एल्डोफोंसो डॉस सेंटोस को उन्होंने भारत भेजा और कहा कि भारत में जाकर के आप देखिए कि ऐसी कोई गाय की नस्ल तलाश कीजिए जो ब्राजील के मौसम के अनुकूल हो। तो एल्डोफोंसो डॉस सेंटोस जो है वो भारत आते हैं। भारत में वो कई गौशालाओं में जाते हैं, वहां पर कई सारे जो है वो सांड के बच्चों के वो फोटोज को देखते हैं और उनमें से ही एक सांड के बच्चे का फोटो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो अपने मालिक जो उनके थे सेल्सो गार्सिया सिड को बताते हैं कि हमने एक विशालकाय पशु देखा है, विशालकाय सांड देखा है और
उसके बारे में उनको पूरी सूचना देते हैं। तो जब उन सूचना मिलती है तो वो जो सांड था जिसका नाम क्या था, कृष्णा था, उस समय उसकी जो उम्र थी वो 10 वर्ष थी। और वो कृष्णा नाम का जो 10 वर्ष का सांड था वो प्रियतम और सकीना के संयोग से उत्पन्न हुआ था। यानी प्रियतम सांड और सकीना गाय के दोनों ही जो है गिर नस्ल के थे, इनके संयोग से ये कृष्णा सांड उत्पन्न हुआ था। और ये जो कृष्णा सांड है ये गिर नस्ल का था और कहां पर था, उस समय गुजरात के अंदर भावनगर के महाराजा श्री कृष्ण कुमार सिंह गोहिल जी का जो गौशाला थी उसके अंदर ये सांड था। तो वो अपने मालिक को बताते हैं, सेल्सो गार्सिया सेड को। सेल्सो गार्सिया सेड महाराजा से बात करते हैं और बताते हैं कि उनके देश में कैसे संकट आया है। जब महाराजा से उनकी बातचीत होती है कई बार, तो महाराजा से उनकी मित्रता हो जाती है। तो महाराजा क्या करते हैं कि वो जो कृष्णा सांड था, बिना एक पैसा लिए उस सांड को वो सेल्सो गार्सिया सेड को एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दे देते हैं। ठीक, अब गिर नस्ल की जो गायें हैं उनकी खासियत क्या है, तो उनकी खासियत क्या है कि ये 5000 से 6000 लीटर जो है वो एक बार बच्चा देने पर दूध देती हैं। इसके अलावा इनका जो दूध है उसमें A2 प्रोटीन पाया जाता है और ये A2 प्रोटीन जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा और तीसरा कारण इनमें क्या है कि गर्मी सहन करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में गिर स्थान है, तो गुजरात में भी रेगिस्तान गिर का जो इलाका है वहां गर्मी काफी पड़ती है। तो ये गाय जो है वो गर्मी को सहन करने की क्षमता के अनुसार इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। तो ये इनकी खासियत क्या है। जब 1960 के अंदर इस सांड को सेल्सो गार्सिया सेड जो है वो भारत से ब्राजील लेकर के जाते हैं, तो सेल्सो गार्सिया सेड जो थे वो सांडों के जो सीमेन होता है, वीर्य होता है, उसको संरक्षित करने के मामले में उन्होंने अमेरिका से दक्षता हासिल कर ली थी। तो मात्र 1 वर्ष के अंदर ही कृष्णा जो आपका सांड ले जाया गया था उसके सीमेन को पूरे देश के अंदर भेज दिया गया, अलग अलग गौशालाओं में उसे लैब के अंदर संरक्षित किया गया और उसका जो क्रॉस है, उसका जो संकरण कराया गया वो उसी होलिस्टीन फ्रीजियन जो यूरोप की गाय वो लाए थे। तो यूरोप की गाय होलिस्टीन फ्रीजियन का संकरण भारत से ले जाए गए कृष्णा सांड जो कि गिर नस्ल का था उससे कराया गया। इन दोनों के संयोग से एक नई प्रकार के गोवंश का जन्म होता है। अब चूंकि ये गायें जो थी वो गिर से उत्पन्न हो रही थी तो इनका नाम दिया गया गिरोलैंडो, कहीं कहीं से जीरोलैंडो भी कहते हैं। ठीक, तो अब ये जो प्रजाति नई विकसित हुई ये एचएफ और गिर के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तो इनके अंदर कुछ गुण होलिस्टीन फ्रीजियन के थे और कुछ गुण जो है वो गिर गायों के थे। तो होलिस्टीन फ्रीजियन का गुण इसके अंदर कौन सा था, ज्यादा दूध देती हैं। जिस प्रकार से होलिस्टीन फ्रीजियन गायें एक दिन में 45 से 50 लीटर दूध देती थी, तो उसी प्रकार से ये गिरोलैंडो गायें भी एक दिन में 45, 50, 60 लीटर तक दूध देती हैं। बाकी जो गुण हैं वो आ गए गिर नस्ल के। कौन कौन से, इनका जो फैट है वो अच्छा हो गया। इन गायों के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो होलिस्टीन फ्रीजियन में तमाम बीमारियां हो जा रही थी वो इस नई नस्ल में नहीं होती थी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी बहुत अच्छी थी। शारीरिक संरचना, जिस प्रकार से गिर गायें बड़ी होती हैं, उनके सींग लंबे होते हैं, उसी प्रकार से जीरोलैंडो नस्ल की गायें भी उसी प्रकार से होती थी। इसके अलावा गर्मी सहन करने की शक्ति इनमें आ गई। जो क्षमता गिर गायों के अंदर मौजूद थी वही क्षमता जीरोलैंडो गायों के अंदर आ गई। इसके अलावा उच्च प्रजनन क्षमता अधिक होने के कारण बहुत कम समय में ही पूरे देश के अंदर जीरोलैंडो नस्ल की गायें बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो गई। कम चारे में उत्पादकता, अगर चारे की कमी भी है तब भी ये अच्छा खासा दूध देने में निपुण थी। तो ये सारे लक्षण जो हैं जीरोलैंडो गायों के अंदर आ गए। तो अब ये क्या है, ब्राजील के मौसम के अनुसार ये पूरा तरह ये अनुकूल थी, साथ में ये होलिस्टीन फ्रीजियन की तरह दूध भी बहुत ज्यादा देती थी। तो इससे क्या हो गया कि बहुत कम समय में ही पूरे देश के अंदर गिर नस्ल की इन जीरोलैंडो गायों को तीव्र रूप से विकास हुआ और पूरे ब्राजील के अंदर गोवंश
दुग्ध और दुग्ध से बने हुए पदार्थों की जो कमी हो रही थी वो बहुत जल्दी पूरी हो गई। इसके बाद 1961 में उस सांड कृष्णा की मृत्यु हो जाती है। मात्र 1 वर्ष वो ब्राजील में रहा, उसकी मृत्यु हो गई। और लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही उसके और होल्स्टीन फ्रीजियन गायों के संकरण से इतनी नई जीरोलैंडो गायों का विकास कर लिया गया था कि अब लंबे समय तक ब्राजील के अंदर उसी के संकरण से लगातार दुग्ध और उसके उत्पादों में तीव्रता और बढ़ोतरी देखी गई। इससे क्या हो गया कि वहां का जो डेयरी उद्योग था, जो बहुत संकट में था 1958 में, वो बहुत तीव्र गति से विकास करता है और जो देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज्यादा सकारात्मक योगदान देकर के ब्राजील की अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। इसके अलावा आज की डेट में अगर हम बात करें तो ब्राजील के अंदर पाए जाने वाले लगभग 80% जो गोवंश हैं वो इसे जीरोलैंडो प्रजाति के हैं। यानी ब्राजील के अंदर जो 80% गाय और सांड है वो उसी कृष्णा और उसकी नस्ल से बने हैं। 1960-62 के बीच में जब जो महाराजा थे कृष्ण कुमार गोहिल जी भावनगर के, उनकी दोस्ती हो गई थी सेल्सो गार्सिया सिड से। तो उनके यहाँ गौशाला में जो 250-300 गायें थी, उन्होंने जब कृष्णा की मृत्यु हो गई तो उसी दरमियान में पूरी 250-300 गायें जो है वो ब्राजील के उसी सेल्सिया गार्सिया सिड को उन्होंने उपहार में दे दिया, दान में दे दिया। इससे क्या हो गया कि कृष्णा तो गया ही था, उसके साथ 250-300 गायें सांड और पहुंच गए। तो बहुत जल्दी ही पूरे ब्राजील के अंदर इस गिर नस्ल की और होल्स्टीन फ्रीजियन के क्रॉस के द्वारा जो नई प्रजाति विकसित हुई जीरोलैंडो की, बहुत जल्दी वो पूरे देश में फैल गई। इतना ज्यादा कृष्णा और उसकी नस्ल का उस देश पर प्रभाव पड़ा कि डेयरी उद्योग के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी उनकी सुधर गई। और इसी बात के लिए ब्राजील की सरकार ने कृष्णा और गिर नस्ल की गायों को शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस कृष्णा बैल के, कृष्णा जो सांड गया था उसके नाम पर सिक्के जारी किए, यानी उसके सिक्कों पर इसकी फोटो छापी गई। इसके अलावा जो डाक टिकट होते हैं, डाक टिकटों पर इसकी फोटो जारी की गई और इसके फोटो और नाम पर स्टाम्प जारी किए गए। तो इतना ज्यादा सम्मान उस देश ने कृष्णा और गिर नस्ल की गायों के लिए दिया। इसके साथ साथ ही जो भावनगर के महाराजा श्री कृष्ण कुमार गोहिल सिंह जी थे, उनकी फोटो आज, उनकी जो मूर्ति है वो आज भी ब्राजील के संसद के बाहर लगी हुई है, जो इस बात का प्रतीक है कि उस महाराजा के द्वारा दिए गए गिर गोवंश के द्वारा पूरे ब्राजील के अंदर एक नई प्रकार की श्वेत क्रांति का उदय हुआ। इसके अलावा आज भी जो 1961 में उस सांड कृष्णा की मृत्यु हुई थी, उसके शरीर को कई प्रकार के केमिकल्स के द्वारा संरक्षित किया गया और सेल्सो गार्सिया सिड जो फार्म हाउस था जहां पर कृष्णा को ले जाया गया था, वहां पर उसके नाम का एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनाया गया। और गिर गोवंश का जो 250-300 ले गए थे, उनसे संबंधित जो भी फोटोज थी, जो जानकारियां थी, उन सबको मिलाकर के एक बड़ा संग्रहालय बनाया गया। और आज ब्राजील घूमने जाने वाले पर्यटक सेल्सियो गार्सिया सिड के फार्म हाउस पर उस संग्रहालय को देखते हैं और वो याद करते हैं कि कैसे एक गाय के सांड ने और गाय की नस्ल ने पूरे देश का विकास कर दिया। जिस प्रकार से आज हमारे देश में गायों की स्थिति है, उससे हमें ब्राजील को सीख लेनी चाहिए कि हमारे देश से ही गायों ने जाकर के वहां पूरे देश का विकास कर दिया और वो देश आज भी कृष्णा गिर नस्ल के लिए भारत को सदैव धन्यवाद ज्ञापित करता है। तो इसी तरह के तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज जो हैं वो हम लगातार आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। आप इनको देखते रहें और इनसे अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करके अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।